हे गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे द हिंद और डिटेल से कुछ वोकैब्स जो कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, बैंक, एचएससी, यूपीएससी, स्टेट बैंक, इन सब के लिए बहुत जरूरी है। इट इज नथिंग जस्ट अ 5 मिनट क्विक रिवीजन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है इमिनेंट। इमिनेंट वर्ड आया है इमीडिएटली से। अब इमीडिएट आप लोग कई बार पढ़े होंगे, इमीडिएटली करो या इमीडिएट करो, यानी कि तुरंत करो। ओके, जल्दी से जल्दी करो, बस वहीं से इसको उठा के लाया गया है इमिनेंट। ओके, इसकी हिंदी मीनिंग होती है बहुत शीघ्र, बहुत जल्दी करना या निश्चित रूप से घटित होने वाली कोई भी काम, यानी कि वो काम होने ही वाला है या उस काम को करना ही है तुरंत। ओके, तो ऑलमोस्ट सर्टेन टू हैपन वेरी सून, या फिर ये कह लो कि हाँ एकदम आप श्योर हो कि वो काम होने ही वाला है तुरंत। क्या है? इमिनेंट है, तुरंत होने वाला है। ओके, कुछ ही टाइम में हो जाएगा, तो वही चीज है। अब यहाँ पे सिनोनिम्स हो गए एडजेसेंट एंड प्रॉक्सिमेट। नेक्स्ट, एम्पैथिक। एम्पैथिक का हिंदी मीनिंग होता है सहानुभूति। सहानुभूति कहने का मतलब जब आप किसी को सहारा दे रहे हो, स्पेशली अगर कोई प्रॉब्लम में है, तो आप क्या करते हो, कभी कभी होता है ना कोई प्रॉब्लम में होता है तो आप जाके उसके पीठ को सहलाते हो कि कोई बात नहीं, सब सही होगा। तो ये यहाँ पे क्या है? सहानुभूति है, एम्पैथिक है, एम्पैथी देना। एम्पैथी, सिंपैथी सुना होगा, सिंपैथी देते हो किसी को, बस वहां से यही, ये भी वहीं से आया एम्पैथिक। ओके, सिंपैथी, एम्पैथिक, भूलेंगे नहीं आप लोग, ठीक है। शोइंग एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग ऑफ अनदर, यानी कि किसी को समझने की एक एबिलिटी शो करना या फिर अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर करना या किसी की फीलिंग्स को समझना, क्या कहलाता है? एम्पैथिक। इसके सिनोनिम्स हो गए कंपैशनेट एंड सेंसिटिव। नेक्स्ट, सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म की हिंदी मीनिंग होती है धर्म निरपेक्षता। ओके, अब धर्म से बना है निर, यानी कि नहीं। ओके, जो किसी, ये कह लो कि जो सब धर्मों में विश्वास रखे या फिर धर्म के बेसिस पे वो क्या करे, भेदभाव ना करे, डिस्क्रिमिनेशन ना करे कि हाँ ये इस धर्म का है तो ये ऐसा है, वो उस धर्म का है तो वो ऐसा है, तो ऐसा कुछ ना करे, सबको इक्वल लेके चले। ओके, तो क्या है? सेक्युलरिज्म। ओके, इगैलिटेरियन आपने सुना होगा, समान अधिकारवादी, जिसको ये लगे कि सबके अधिकार समान है, बस वैसे ही है इसमें धर्म, सबके धर्म समान है, धर्म के बेसिस पे कोई भेदभाव ना करे, तो उसको सेक्युलरिज्म कहते हैं। द बिलीफ दैट रिलीजन शुड नॉट इन्फ्लुएंस, मतलब वो क्या बिलीव करता है कि जो रिलीजन होता है उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए किसी भी डिसीजन पे, किसी भी चीज पे। ओके, इसके सिनोनिम्स हो गए एथिज्म एंड एग्नोस्टिज्म। ओके, नेक्स्ट, हेड स्कार्फ। हेड स्कार्फ यानी कि सर के ऊपर बांधने वाला स्कार्फ, यानी कि हिजाब। ओके, स्पेशली मुस्लिम्स में जो वुमेन्स होती हैं वो क्या करती हैं, मतलब हेड स्कार्फ ज्यादातर बांधती हैं, तो वही है हिजाब। ओके, हेड कवरिंग वर्न इन पब्लिक बाय सम मुस्लिम वुमेन। वही चीज यहाँ पे बताया गया है कि एक हेड स्कार्फ होता है, यानी कि सर को ढकना किसी भी कपड़े से पब्लिक में, स्पेशली मुस्लिम वुमेन की थ्रू। ओके, तो क्या है? हिजाब। नेक्स्ट, डीकैपिटेट। डीकैपिटेट की हिंदी मीनिंग होती है सिर काटना। अब किसी इंसान का जब सिर कट जाता है तो उसे क्या कहते हैं कि हाँ वो डीकैपिटेट हो गया। ओके, क्या हो गया? डीकैपिटेट हो गया। टू कट ऑफ अ पर्सन हेड, यानी कि किसी भी पर्सन के हेड को काट देना या फिर वो कट जाना, क्या कहलाता है? डीकैपिटेट। ओके, इसके सिनोनिम्स बी हेड एंड डीकोलेट। नेक्स्ट, ओवर्चर। ओवर्चर की हिंदी मीनिंग होती है प्रस्ताव। अब क्या है कि आप 3 दोस्त हो और 2 लोगों में लड़ाई हो गई। ओके, लेकिन एक को लग रहा है अरे यार फालतू की बात पे हम लोग लड़ लिए, तो उसने क्या किया, वो खुद ना जाके अपने किसी फ्रेंड को भेजता है कि जाओ उसको बोल के आओ कि मेरे तरफ से सॉरी। तो ये क्या है? प्रस्ताव है। स्पेशली कंट्रीज के लिए यूज किया जाता है। 2 कंट्री, एक कंट्री क्या होती है अपना जब प्रस्ताव लेके जाती है, स्पेशली संधि प्रस्ताव, अगर लड़ाई हुआ है तो फिर एक कैपिटेट क्या कर दी, गिव अप करना चाहती है, सॉरी बोल के सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहती है, तो एक प्रस्ताव लेके जाती है कि हाँ कोई डील होता है उन लोग के बीच, हाँ ये होगा तो फिर हम लोग कैसे रहेंगे, शांति से रहेंगे। ओके, तो यही है एन एक्ट ऑफ बीइंग फ्रेंडली टुवर्ड्स समबडी, यानी कि किसी की भी तरफ फ्रेंडली होना क्या कहलाता है? ओवरचर, प्रस्ताव। नेक्स्ट, इसके सिनोनिम्स प्रेजेंटेशन एंड प्रपोजल। ओके, ये सारी चीजें। नेक्स्ट, ड्रेडफुल। ड्रेडफुल जिसकी हिंदी मीनिंग होती है भयानक, यानी कि कोई चीज बहुत डरावना है, कोई चीज बहुत बुरा है, देख के बहुत ही खराब सा फीलिंग होता है, डर वाली फीलिंग होती है, तो क्या है? भयानक है, ड्रेडफुल है। ओके, वेरी बैड और अनप्लीजेंट। इसके सिनोनिम्स हो गए टेरिबल एंड टेरिफिक। नेक्स्ट, डिसकंसर्टिंग। डिसकंसर्टिंग की हिंदी मीनिंग होती है चिंताजनक। बहुत कॉमन वर्ड है, कई बार आता है डिसकंसर्टिंग, चिंताजनक। ओके, टू थ्रो इनटू कंफ्यूजन, यानी कि एक कंफ्यूजन स्टेट में होना। अब जब कंफ्यूज रहते हो तो क्या, कोई चीज सोचते हो,
प्रॉब्लम में होते हो तो उसी को क्या कहते हैं, चिंताजनक, डिस्कंसर्टिंग। इसके सिनोनिम्स हो गए अनहिंज एंड अपसेट। नेक्स्ट, होवर। होवर की हिंदी मीनिंग होती है मंडराना। अब मधुमक्खी क्या करती है, वो हमारे पूरे इर्द गिर्द मंडराती रहती है, यानी कि होवरिंग करती है, वही चीज है यहाँ पे मंडराना। ओके, टू हैंग फ्लटरिंग इन द एयर और ऑन द विंग, यानी कि हवा में क्या करते रहना, इधर उधर उल्टे सीधे, इधर उधर बस चलते रहना, लटकते रहना, क्या कहलाता है, मंडराना। ओके, तो फ्लाई डाउन एंड हॉन्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका एक फ्रेजल वर्ब है, बीवर अवे। बीवर अवे, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है कड़ी मेहनत करना। ओके, बीवर आप लर्न कर सकते हो हैवियर से। ओके, बीवर और हैवियर, ऐसे आप पढ़ सकते हो, बीवर हैवियर। ओके, यानी कि कोई चीज बहुत ही भारी चीज को उठाना, क्या कर रहे हो, बहुत ही उसमें मेहनत कर रहे हो ना, तो वही चीज है बीवर अवे, यानी कि कड़ी मेहनत करना, वर्क हार्ड। ओके, तो ये सारे आज के vocabs थे। तो आप डेली शाम में टेलीग्राम पे आया कीजिए, और वहाँ पे एक क्विक रिवीजन चलता है, क्विज वहाँ पे होता है, आप उसको क्या कीजिए। ओके, थैंक यू।